हरि ओम नारायण हरि। आज हम देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से क्या आशीर्वाद आता है और कैसी रीडिंग चलती है। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना, इसी इच्छा से मैं रोज अपना वीडियो शुरू करती हूँ और माँ के चरणों में बैठ के देखते हैं कि आज माँ क्या आशीर्वाद देती हैं। दो कार्ड आ गए एक साथ। चलिए कोई बात नहीं, कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड ये कह रहा है, फर्स्ट कार्ड ये कह रहा है कि आपको अगर अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो आपको मेडिटेट करना होगा, आपको मेडिटेशन करनी होगी और उस मेडिटेशन के थ्रू ही आपको ब्रह्मांड से आंसर आएगा। और जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनको मालूम है कि यूनिवर्स से आंसर कैसे आता है या यूनिवर्स से आंसर कैसे लेना चाहिए, या यूँ कहूँ कि यूनिवर्स से आंसर लेने की टेक्निक क्या है। जो लोग ध्यान करते हैं उन लोगों को इस चीज़ का ज्ञान है, उन लोगों को इस चीज़ का इल्म है। अगला कार्ड जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि आप, क्योंकि वो पहले कार्ड की बात को ही आगे बढ़ा रहा है, इस कार्ड पहले कार्ड की बात को ही वो आगे बढ़ा रहा है। पहला कार्ड कह रहा है कि आप ध्यान अवस्था में ब्रह्मांड से जवाब लें, उत्तर लें, आंसर लें। दूसरा कार्ड ये कह रहा है कि जब आप ध्यान करें, गहरे में उतरें अपने ध्यान में, ऊपर ऊपर का ध्यान नहीं, गहरे में उतरिए अपने ध्यान में। तो जब आप गहरे में अपने ध्यान में उतरेंगे तो आपको इंट्यूटिवली आंसर आएगा। और जो आंसर हमें इंट्यूटिवली आता है वो ब्रह्मांड से ही आता है, वो यूनिवर्स से ही आता है, वो एंजल से ही आता है और एंजल्स यूनिवर्स में होते हैं। तो आपको जो आंसर आएगा वो मेडिटेशन के द्वारा, जब आप गहरे ध्यान में उतरेंगे तब आपको वो वाला जवाब जो आप चाहते हैं, जो आपकी उलझन है और उस उलझन को सुलझाना है, तो आपको गहरे ध्यान में उतर करके अपनी अंतर चेतना से, अपने इंट्यूटिवली उसको रिसीव करना होगा। जो लोग ध्यान करते हैं उन्हें इस टेक्निक का ज्ञान है कि वो कैसे रिसीव करना है। अब आगे कार्ड ये कह रहे हैं कि अगर आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि इंट्यूटिवली जो आपको ज्ञात हुआ है और उस जो ज्ञात हुआ है उसको अगर और
रिफाइंड वे में आगे लेके जाना है अपने जीवन में, रिफाइंड वे में आगे लेके जाना है अपने जीवन में, तो आपको कुछ पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को, पुरानी परिस्थितियों को, पुराने लोगों को, पुराने हालात को लेट गो करना होगा। देखिए, किसान होता ना, किसान वो अपनी एक फसल बोता है और जब उस फसल को काटता है तो उसके बाद अपने खेत में आग लगा देता है, आग लगा देता है, ताकि जो पुराने बीज उस धरती में बोए गए थे उनको डिस्ट्रॉय किया जाए, और उनको आग लगाने के बाद वो उसके ऊपर हल चला देता है, वो उसके ऊपर ट्रैक्टर चला देता है, ताकि उसका कोई नामो निशान ना बचे, और जो आगे ज़मीन निकल कर आए वो फ्रेश हो, तरोताज़ा हो, जो नए बीजों को अपनाने में सक्षम हो। वही बात मैं कर रही हूँ, वही बात मैं कह रही हूँ कि आपको पुरानी परिस्थितियों को, पुराने लोगों को, पुराने हालात को लेट गो करना होगा, ताकि जो नई इंट्यूशन आपके अंदर आ रही है, नई अंतर चेतना से आपको आवाहन किया जा रहा है, उसको आप अपने जीवन में अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट करें। मैं समझ रही हूँ कि जो मैं समझाना चाह रही हूँ आप उसे अच्छे से गेन कर रहे हैं, अच्छे से समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। जब आप इतना काम कर लेंगे, जब आप इतना काम कर लेंगे, लेट गो तक कर लेंगे अपनी अंतरात्मा की आवाज पे, फिर क्या होगा? फिर आपके लाइफ में कुछ बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे, बड़े परिवर्तन आएंगे जो सुखद होंगे, जो आपके वर्तमान जीवन के अनुकूल होंगे, आपके वर्तमान जीवन को आगे खुशियों से भरने के लिए आपको अच्छा मार्गदर्शन देंगे, आपके लिए एक मोटिवेटेड सिचुएशंस पैदा करेंगे, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाएंगे जो आपके हैप्पी चेंजेस में सहायक होंगी, हेल्पफुल होंगी, और आपको अपना जीवन जीने में सरलता देंगी, रिलीफ देंगी जीवन में, और आप एक बड़ा सुखद जीवन स्मूथली जीते हुए, हैप्पीनेस के साथ, अच्छी चेंजेस के साथ, अच्छी वाइब्स के साथ अपना जीवन लीड करें। लीड करेंगे। इसके बाद आगे ये कि अगर आप कुछ परिस्थितियों को नो कहना सीख जाते हैं, नो कहना सीख जाते हैं, हर बात पे हाँ हाँ करने से तो बात नहीं बनती है। कुछ ऐसे हालात होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसी डिसीजंस लेने होती हैं जिसमें हमें नो कहना होता है। इनकार करना भी सीखिए, नो कहना भी सीखिए, ताकि जीवन और सफल हो सके। हर बात पे हाँ करेंगे तो किसी न किसी कॉर्नर पे जाके ट्रैप में फंस जाएंगे, और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, जहाँ यस करना है वहाँ यस, जहाँ नो करना है वहाँ नो, तो आप कभी किसी ट्रैप में नहीं फंसेंगे। कोई गलत डिसीजन लेने के लिए आपको बाध्य नहीं कर पाएगा। इसलिए नो कहना भी सीखिए, इनकार करना भी सीखिए, अस्वीकार करना भी सीखिए। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि जब आप अपनी इंट्यूशन को सुन करके काम करेंगे तो आपको उस काम में, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे सोशल हो, चाहे आपका हेल्थ इशू हो, कुछ भी हो, तो वो आपको अबंडेंस देगा, वो आपको बहुत अच्छा सुखद सर्कमस्टांसेस देगा, परिस्थितियां देगा, आपके जीवन को और आगे बढ़ाने में सहायक होगा। किसके साथ?
अबंडेंस के साथ। इसके साथ अबंडेंस के साथ। इसके बाद आगे जब आप कुछ लोगों को नो कहना सीख जाएंगे, कुछ चीज़ों को लेट गो कर देंगे और अपने जीवन के सारे कांटे जो हैं उनको रिमूव कर देंगे अपनी लाइफ से, सारे उन कांटों को हटा देंगे अपने जीवन से, तो फिर आप एक नव जीवन के लिए तैयार होंगे, नए जीवन के लिए तैयार होंगे। आपको एक नव जीवन मिलेगा, आपको एक नया जीवन मिलेगा। और इसमें, इस नए जीवन में कुछ नए लोग आपको मिलेंगे जो आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे, बहुत आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आपके जीवन को और आगे बढ़ाने में आपकी सहायता करेंगे। यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे इस YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैत्री टैरो रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और व्हाट्सएप नंबर है 8295650369। आप इस पे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। ये मैसेज के द्वारा ही होगा, कॉल नहीं हो पाएगी। ओनली फॉर मैसेज, नॉट फॉर कॉल। पर्सनल रीडिंग पेड है। मैं आगे बात आपसे करूं, जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है वो आया है कि अगर कहीं पर आपको अपने किसी डिसीजन के ऊपर रिकंसिडर करना पड़े तो जरूर करिएगा। और आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट की हो उतनी लीजिएगा, जो ना करे रेजोनेट उसे छोड़ दीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा एक आध्यात्मिक YouTube चैनल भी है, स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसको भी आप जा कर के वॉक करें और उसको भी जा कर के सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। हरि ओम, नारायण हरि।